नमस्कार दोस्तों। जब दुनिया की राजनीति शक्ति और हिंसा के इर्द गिर्द घूम रही थी, तब एक दुबला पतला व्यक्ति सत्य और अहिंसा को हथियार बनाकर इतिहास की दिशा बदल रहा था। वही थे महात्मा गांधी। ये सवाल सीधे तौर पर महात्मा गांधी की राजनीति और उनके आदर्शों की आज के समय में महत्ता यानी सिग्निफिकेंस और प्रासंगिकता यानी रेलेवेंस पर क्रिटिकल एनालिसिस मांगता है। यूपीएससी में ऐसे प्रश्नों में सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि सकारात्मक और सीमाएं दोनों बतानी पड़ती हैं की तरह समझते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझें। प्रश्न: क्रिटिकली एनालाइज द सिग्निफिकेंस एंड रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड आइडियल्स महात्मा गांधी रिप्रेजेंटेड एंड सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर। इसका मतलब है गांधी जी की राजनीति कैसी थी, उन्होंने किन आदर्शों के लिए जीवन समर्पित किया, उन आदर्शों की आज के समय में क्या महत्ता है और उनकी सीमाएं या आलोचनाएं क्या हैं। यानी यूपीएससी चाहता है कि आप बताएं गांधी जी के मुख्य आदर्श, उनकी राजनीतिक शैली, उनकी आज की प्रासंगिकता और उनकी सीमाएं या आलोचनाएं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड: गांधी की राजनीति का उदय। गांधी जी भारत की राजनीति में तब प्रमुख रूप से उभरे जब वे चंपारण सत्याग्रह में किसानों के समर्थन में खड़े हुए। इसके बाद उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। उनके नेतृत्व में कई बड़े आंदोलन हुए: नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में तीन बड़े सिद्धांत स्थापित किए: सत्य यानी ट्रूथ, राजनीति में नैतिकता और सत्य का प्रयोग; अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, संघर्ष हो लेकिन बिना हिंसा के; सत्याग्रह, अन्याय के खिलाफ नैतिक प्रतिरोध। इन्हीं आदर्शों के कारण वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नैतिक नेता बन गए। लेकिन अंततः असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी में उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। गांधी के आदर्शों की सिग्निफिकेंस: राजनीति का नैतिकीकरण। गांधी जी ने राजनीति को पावर पॉलिटिक्स से निकालकर मॉरल पॉलिटिक्स बनाया। उन्होंने दिखाया कि सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण है नैतिक शक्ति। जन आंदोलन की शक्ति: गांधी से पहले स्वतंत्रता आंदोलन एलीट पॉलिटिक्स था, लेकिन उन्होंने इसे बनाया मास मूवमेंट, जन भागीदारी, ग्राम आधारित आंदोलन। अहिंसा का वैश्विक प्रभाव: गांधी की अहिंसा ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उदाहरण: मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला। इन नेताओं ने भी अहिंसक आंदोलन को अपनाया। सामाजिक सुधार: गांधी जी ने केवल राजनैतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि सामाजिक सुधार भी किए। अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन, ग्राम स्वराज, स्वदेशी। गांधी के विचारों की आज की रेलेवेंस: एक, लोकतंत्र में अहिंसा की जरूरत। आज के समय में जब राजनीति में हिंसा और नफरत बढ़ रही है, गांधी का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट: गांधी का प्रसिद्ध विचार, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। आज के एनवायरमेंटल क्राइसिस में ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है। पीसफुल प्रोटेस्ट: आज दुनिया में कई आंदोलन गांधी के मॉडल को अपनाते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी। अब यूपीएससी की असली मांग यही है। अहिंसा की सीमा: कुछ इतिहासकार मानते हैं कि केवल अहिंसा से स्वतंत्रता नहीं मिली, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी कारण थी। ग्राम स्वराज की व्यावहारिकता: गांधी का ग्रामीण मॉडल आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में पूरी तरह लागू करना कठिन है। जाति पर दृष्टिकोण: कुछ विद्वान कहते हैं कि गांधी ने जाति व्यवस्था को पूरी तरह चुनौती नहीं दी। यूपीएससी मेंस में आंसर कैसे लिखें? एक अच्छा आंसर स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए: इंट्रोडक्शन 40 वर्ड्स में लिखना, गांधी के आदर्श और उनकी राजनीति का संक्षिप्त परिचय। एग्जाम्पल: भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी ने राजनीति को नैतिकता, अहिंसा और जन भागीदारी के सिद्धांतों से जोड़ा, जिसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। बॉडी कैसे लिखेंगे? गांधी के प्रमुख आदर्श, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वदेशी। सिग्निफिकेंस: राजनीति का नैतिकीकरण, जन आंदोलन, वैश्विक प्रभाव। रेलेवेंस टुडे: लोकतंत्र, शांति आंदोलन, पर्यावरण। क्रिटिकल एनालिसिस: व्यावहारिक सीमाएं, आर्थिक मॉडल की चुनौती, जाति प्रश्न। कंक्लूजन: गांधी के विचार आज भी मानवता को नैतिक दिशा देते हैं। यूपीएससी स्टाइल कंक्लूजन करने के लिए गांधी का राजनैतिक दर्शन केवल स्वतंत्रता आंदोलन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आज भी लोकतंत्र, शांति और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में मार्गदर्शन देता है। हालांकि बदलते वैश्विक परिदृश्य में उनके विचारों की नई व्याख्या और व्यावहारिक रूपांतरण आवश्यक है। दोस्तों, यूपीएससी के प्रश्न सिर्फ इतिहास नहीं पूछते, वे आपसे सोचने की क्षमता भी मांगते हैं।
अगर आपने गांधी को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक राजनीतिक दर्शन के रूप में समझ लिया तो ऐसे कई प्रश्न अपने आप आसान हो जाएंगे। कल एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ मिलते हैं और यकीन मानिए वो चर्चा और भी ज्यादा रोमांचक होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।